सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी ये गाइस, से पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे हमें फाइनली इतने टॉम के बाद सुजाकू टॉम के अंदर जो फर्स्ट सुजाकू था उसका टॉम भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल भी उसी के सामने मौजूद था जो कि एक पर्पल कलर की फ्लोटिंग बॉल जैसी दिख रही थी। यहाँ पे वांग लिन वो थर्ड पर्सन होता है जो कि युन क्यूजी और वो मंकी वाला क्रीपी ओल्ड मैन के बाद पहुंचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि युन क्यूजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को मेरे लिए हासिल करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली 9-11 होने लगता है, जो देखकर युन क्यूजी उसे रोक लेता है और फिर वो वांग लिन से सवाल करता है कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। जिस पर वांग लिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं कि मैं तुम्हारी जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊं। सो थैंक यू, पर मुझे मरने का शौक नहीं है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि युन क्यूजी स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और फिर वो बताने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा, लेकिन यहाँ पे ये जो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को तुम देख रहे हो ये असल में असली वाला नहीं है बल्कि उसकी एक शैडो है, लेकिन अगर तुम इसे टच करते हो तो तुम अपने सोल फ्रेगमेंट को आजाद कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरीके से चुप खड़ा था और जो 1 बिलियन सोल फ्लैग उसके हाथ में था वो उसे और टाइटली होल्ड करने लगता है। जो देखते साथ यहाँ पर युन क्यूजी कहने लगता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताने जा रहा हूँ। और फिर वो बताने लगता है कि भले ही तुम इसे टच करके अपने सोल फ्रेगमेंट को छुड़ा तो लोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक हैवी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। पर चिंता मत करो, उसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दूंगा। और फिर वो बताने लगता है कि मेरा जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन है उसके एकदम बहुत डीप में एक एंशिएंट ऑल्टर है जिसके जरिए से हमारे जो क्लैन के एंसेस्टर हैं वो 12 लीफ के समन बन पाए थे। तो अगर तुम मेरे कहने पर इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की शैडो को टच करते हो तो मैं तुम्हें उस जगह पर भेज दूंगा जहाँ पर जाकर तुम अपनी पावर और कल्टीवेशन को कई ज्यादा लेवल तक बूस्ट कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन को उसकी बातों पर शक हो रहा था, लेकिन युन क्यूजी भी जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द फैसला करना होगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जिस पे वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो एक काम कीजिए, जो आपके पास ये स्ट्रॉ हैट है और जो आपने मुझे भी दी थी, मुझे इसका ट्रू मेथड आप बता दो। क्योंकि वांग लिन का ये जो स्ट्रॉ हैट है उसे भी इसका ट्रू मेथड नहीं पता। हालांकि वो इसे यूज करके खुद को हाइड कर सकता था, लेकिन इसका ट्रू मेथड अभी भी इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और जो बात युन क्यूजी भी अच्छे से जानता है कि वांग लिन भागने तो वाला है नहीं, इसी वजह से वो यहाँ पर इस स्ट्रॉ हैट का ट्रू मेथड वांग लिन को दे देता है, जिसके साथ ही वांग लिन 1 बिलियन सोल फ्लैग के साथ सीधा टावर के सेंटर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर की फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये हुआ की एक स्टैचू जैसी चीज मौजूद थी और उसी के सामने था कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का वो शैडो वाला फॉर्म। और फिर युन क्यूजी से बताने लगता है कि तुम्हें इसे अपने हाथ से टच करना है और फिर मेरा नाम लेना है, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। यहाँ पर वांग लिन युन क्यूजी की तरफ पलटने लगता है और फिर उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हुए बताने लगता है कि मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, तब भी जब मुझे पता चला कि आप फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर हैं, और मैंने कभी भी आपका विरोध करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो बस इस सुजाकू प्लैनेट को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना था। लेकिन आज आपने मुझे पूरी तरीके से निराश कर दिया, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो कि इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का ये जो शैडो फॉर्म यहाँ पर मौजूद है, अगर मैंने इसे छू लिया तो इससे मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं ये काम करूं, और इस वजह से आपने आज मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युन क्यूजी था उसका भी यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और फिर वांग लिन सेकंड्स में ही 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत से सोल्स उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन पीछे हट जाता है और जितने भी सोल्स उस फ्लैग में से निकल रहे थे अचानक से वो सभी ये वो याओ की बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हाँ, बेसिकली ये उसका बॉडी ही है, बस यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टैचू की तरफ बैठा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोल्स उसके करीब जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सुजाकू के बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल वॉइस निकलती है। बट एट द सेम मोमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो क्रीपी सा ओल्ड मैन था वो भी अब युन क्यूजी के उस ट्रैप से आजाद हो चुका था और अब वो तेजी से युन क्यूजी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारा वो जो सीलिंग ट्रैप था वो काफी ज्यादा कारगर था, लेकिन मुझे ज्यादा देर तक वो नहीं रोक पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि युन क्यूजी भी समझ आता है कि बस की
की हालत खराब होने वाली है, लेकिन तब वो अपनी बॉडी पर गोल्डन टैटू मार्क्स को अपीयर कर लेता है और सीधा उस ओल्ड मैन की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अगर इस वक्त मेरे मास्टर यानी कि ताओशेन की बॉडी यहाँ पर होती ना तो वो सेकंड्स में ही तुम्हारे ट्रैप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते। पर कोई बात नहीं, अब जबकि मैं आजाद हो चुका हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी हम वांग लिन को देखते हैं जिसकी नजर ये वो याओ के आसपास बन रही उससे शैडो पर जाती है और जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो इमीडिएटली अपने हेवनली डिफाइंड बीट के अंदर चला जाएगा। साथ ही वांग लिन ये भी समझ जाता है कि अगर मैंने इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के शैडो वाले फॉर्म को टच किया तो इससे मेरी जो सोल फ्रेगमेंट है वो तो आजाद हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे मरना होगा। वरना युन क्यूजी चाहे तो खुद के सोल को खुद ही आजाद कर पाता है, लेकिन उसने मुझे मौका दिया ताकि वो मुझे सैक्रिफाइस करके अपनी सोल को आजाद कर पाए। और जिसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल मौजूद है ही नहीं और अब बस वांग यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की पूरी जगह दोबारा से कोलैप्स करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये जो क्रैक्स बन रहे थे अब वो सीधा ये वो याओ की बॉडी की तरफ बढ़ने लगे थे, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वो याओ की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक व्हाइट कलर की चीज ग्लो करने लगती है, जो देखकर यहाँ पर वो ओल्ड मैन और युन क्यूजी भी रुक जाते हैं। और फिर वांग लिन उस व्हाइट कलर की क्रिस्टल जैसी चीज को देखकर उसके साथ एक कनेक्शन को फील कर पाता है, जैसे कि उसका सोल फ्रेगमेंट इसी के अंदर मौजूद हो। और फिर वो समझ जाता है कि यही है कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को भी पता चल जाता है कि असल में कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल यही चीज है, जिस वजह से ये दोनों ही तेजी से उसकी तरफ झपटने लगते हैं। लेकिन युन क्यूजी से भी ज्यादा स्पीड इस वक्त इस ओल्ड मैन की थी और वो पलक झपकते ही उस क्रिस्टल पे अपना हाथ मार देता है और चीखते हुए कहने लगता है कि अब मेरे मास्टर को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगले ही पल वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि इमीडिएटली यहाँ पर उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है और ये ओल्ड मैन सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके गलते ही हम देखते हैं कि इसकी बॉडी से रेड कलर की लाइट निकलकर सीधा उस मंकी में अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे यहाँ पे ये जो मंकी था इसकी पावर एक्सेंडल लेवल की लेट स्टेज तक पहुंच जाती है, यानी कि ज़ोक्योजी के बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मंकी था ये भी डर रहा था, क्योंकि उसने भी देखा कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन था उसकी बॉडी का क्या हाल हुआ जब उसने इस क्रिस्टल को टच किया, जिस वजह से यहाँ पर जो युन क्यूजी था और अपना वांग लिन था ये भी डर रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि ये जो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल था जो कि व्हाइट कलर का था, इसके अंदर से एक हमिंग साउंड बाहर आती है और वो आते साथ ही युन क्यूजी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे युन क्यूजी को अपने अंदर एक अजीब सी बॉडी पेन फील होती है, जैसे कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल युन क्यूजी की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से वो अपना रुख वांग लिन की तरफ कर लेता है, जो देखकर वांग लिन भी ये समझ जाता है कि अगर ये कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल उससे टच हो गया तो यहाँ पर जो हाल इस ओल्ड मैन का हुआ है वो भी इसका हो जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन तेजी से भागना शुरू कर देता है, उसके पीछे युन क्यूजी और वो मंकी और उसके पीछे वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल पड़ा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये लोग भाग रहे थे तभी यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जिसके पास पर्पल कलर की लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस पर्सन ने एक मास्क को पहना होता है और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि यहाँ पे ज़ोक्योजी ने कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने का इरादा बना ही लिया है, मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन से जो वो क्रिस्टल था वो अब बहुत ही कम दूरी पर रह जाता है, जो देखकर वांग लिन इमीडिएटली रुक जाता है। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक हवा के झोंके जैसा अटैक उसकी तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका भी उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल पर कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर अगले ही सीन में वांग लिन ये सोचने लगता है कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्यों ना मैं इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को पकड़ के दूसरी तरफ फेंक दूं। लिटरली वांग लिन यही सोचता है और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही उस क्रिस्टल को टच करता है उसे फील होता है कि उसके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा कि उस ओल्ड मैन के साथ हुआ था। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस क्रिस्टल को टच करता है तो यहाँ पर उसके अंदर से एक ऑरा सी निकलती है, जो कि वांग लिन के हाथ से होते हुए सीधा उसके माइंड के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वांग लिन के अंदर कुछ अलग अलग और नई नई इन्फॉर्मेशन भी आती है। और बेसिकली ये सब कुछ एक इनहेरिटेंस की तरह से फील हो रहा था, और जिसे कि वांग लिन बहुत ही अच्छे से जानता था, क्योंकि गॉड टू सी की जो नॉलेज वाली इनहेरिटेंस है उसे भी वांग लिन ने बिल्कुल इसी तरीके से अब्सॉर्ब किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन की आंखों के सामने कुछ नजारे आने लगते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि एक पर्सन जो कि स्टार कंपास के ऊपर बैठा हुआ था वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा था। साथ ही उस बंदे के पास एक पगोड़ा भी था जिस पर लिखा हुआ था सेलेस्टियल पगोड़ा। पर जब एक बंदा
जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, वो इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो ये पगोड़ा उसे ऐसा करने नहीं देता। जिसके बाद वो बंदा अपना नाम ये वो याओ बताता है। फिर वो बताने लगता है कि मैं सुजाकू प्लेनेट से आया हूँ और मैं वहाँ का फर्स्ट सुजाकू हूँ और मुझे यहाँ पर सुजाकू सील चाहिए। इसी के बाद हमें पता चलता है कि असल में वांग लिन यहाँ पर फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वो याओ की मेमोरीज को देख रहा था। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में वांग लिन को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रहा था और यहाँ पर वांग लिन के बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रही थी उसकी वजह से उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे फील करते हुए जो यन क्यूजी होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो फील कर पाता है कि ये ऑरा असल में सुजाकू सील की ऑरा है। तो भला ये टेक्निक वांग लिन के पास क्या कर रही है। इसी के साथ वांग लिन अपनी मेमोरी में आगे देखने लगता है कि यहाँ पर जब ये वो याओ उस पगोड़ा के अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत से फ्लोर्स होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पगोड़े के अंदर जो ओल्ड मैन मौजूद होता है वो यहाँ पर ये वो याओ को बताने लगता है कि जो सुजाकू सील है वो एक लोअर रैंक का इनहेरिटेंस टेक्निक है। इसी के साथ वांग लिन अपनी सोल में एक अजीब सी पेन को फील करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सोल में कुछ लिखा जा रहा था और यहाँ पर जो ऑरा रिलीज होती है ना वांग लिन के बॉडी के अंदर से वो देखकर यहाँ पे यून क्यूजी शॉक्ड हो जाता है और स्पीड का तो तुम पूछो ही मत, वांग लिन की स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसे देखकर वांग लिन खुद भी हैरान था। लेकिन यहाँ पर यून क्यूजी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो सुजाकू इनहेरिटेंस है, लेकिन वांग लिन यानी कि शेंग न्यू को ये कैसे मिल सकती है क्योंकि शेंग न्यू ने तो अभी तक खुद को कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट के साथ फ्यूज भी नहीं किया है और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट के साथ खुद को फ्यूज ना कर लो आपको सुजाकू इनहेरिटेंस मिल ही नहीं सकती। इसी के साथ हम उस मंकी को भी देखते हैं जहाँ पर उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन सीधा उस सी से बाहर निकलता है जहाँ पे उसके माइंड में बहुत सी चीजें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वांग लिन के अंदर जो उसकी नसें हैं वो पूरी तरीके से बाहर फट के निकलने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे और सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। लेकिन तभी उसके कॉन्शियसनेस में एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि क्या तुम इस सुजाकू प्लेनेट के नेक्स्ट सुजाकू बनना चाहते हो, पर उससे पहले तुम्हें इस प्लेनेट का सेवियर बनना होगा, तुम्हें इस प्लेनेट को बचाना होगा, जिसके बाद ही तुम यहाँ के नेक्स्ट सुजाकू बन सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन के मन में जो पहला सवाल ये होता है कि अगर वो यहाँ का सुजाकू बन जाता है तो उसे सुजाकू सील भी मिल जाएगी जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक एक्सटर्नल लेवल के बंदे को भी टक्कर दे सकता है। हालांकि वांग लिन इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर था, लेकिन वो फिर भी अगर सुजाकू सील को हासिल कर लेता है तो उसकी पावर एक्सटर्नल लेवल के बंदे को टक्कर दे सकती है, जो कि वांग लिन के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन यहाँ पे फिर वांग लिन सोचता है कि पर मुझे तो इस प्लेनेट को छोड़कर जाना था और अगर मैं यहाँ का सुजाकू बन जाऊंगा तो मुझे यहीं पर रहना होगा, जिस वजह से वांग लिन इनकार करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो ऑरा वांग लिन के अंदर समाई थी वो उसके हाथों से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी वांग लिन चिल्लाते हुए कहता है सोल पीस, जिस पर वो वॉइस कहने लगती है कि एक लाइफ के बदले तुम्हें दूसरी लाइफ देनी होगी, यानी कि अगर उसे अपना सोल पीस चाहिए तो यहाँ पर उसे किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। इसी मौके पर वांग लिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे यिन क्यूजी नजर आता है, लेकिन वो मंकी जो था वो यहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद वांग लिन जो है उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को जिस डायरेक्शन में कियांग फेंग और लू मई थे उसी डायरेक्शन में थ्रो कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो कियांग फेंग था उस डॉल जैसी चीज को यूज करने लगता है जो कि यहाँ पर उसे जो क्यूजी ने दिया था। यहाँ पर युन क्यूजी भी देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर उससे सील पर जाती है जिसे कि कियांग फेंग ने इमीडिएटली क्रश कर दिया था तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो क्यूजी ये तुमने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्यूजी का एक यंग वर्जन आ जाता है जो कि आते साथ ही युन क्यूजी से कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। और जो क्यूजी बताने लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कियांग फेंग की लाइफ ऑरा का यूज किया ताकि मैं यहाँ पर आ सकूं। जो सुनकर यहाँ पे युन क्यूजी भी शॉक्ड हो जाता है और फिर इमीडिएटली हम देखते हैं कि वो जो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल था वो यहाँ पर जो क्यूजी अपने सक्शन फोर्स की मदद से खींचकर खुद के साथ उसे फ्यूज करने में लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युन क्यूजी भी हार मानने वालों में से कहा था, वो तुरंत ही अपने एंशिएंट टैटू को वहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंस व्हाइट कलर का फॉग छा जाता है जिसके अंदर ये दोनों फाइट करने लगते हैं और किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वो जो मंकी था वो यही कहीं आसपास छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल सबकी नजरों से दूर। अब यहाँ पर जब जो क्यूजी और युन क्यूजी की फाइट चल रही थी उस फॉग के अंदर तो वहीं 5 लोग बाहर से इसे देख रहे थे, जिनमें से एक वांग लिन, लू मई, कियांग फेंग, ज़ाओ वुटाई और जिक्सिन थे। लेकिन जो वांग लिन था ना उसकी आंखों में खून सवार हो जाता है और फिर वो लू मई और कियांग फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। वैसे भी कियांग फेंग अब तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। यहाँ पर कियांग फेंग को भी जो क्यूजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा
सा आ रहा था, क्योंकि अगर उसने इस सील का यूज पहले कर लिया होता तो क्यांग फेंग अब तक मारा जा चुका होता, और अब क्योंकि उसकी आधी लाइफ फोर्स चली गई है तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में जो ज़ू क्यूज़ी है उसका शुरू से यही प्लान था कि वो आगे चलकर क्यांग फेंग की लाइफ फोर्स का यूज करेगा। इसी वजह से उसने क्यांग फेंग को दूसरों के डोमेन को अब्सॉर्ब करने दिया, क्योंकि ज़ू क्यूज़ी अच्छे से जानता था कि आगे चलकर मैं इसे पूरी तरीके से डिवॉल्व कर लूंगा और इसकी लाइफ फोर्स को भी यूज करूंगा। तो बेसिकली क्यांग फेंग जो कुछ भी अब्सॉर्ब करेगा, जो कुछ भी हासिल करेगा, वो आगे चल के सब कुछ यहाँ पे ज़ू क्यूज़ी का हो जाएगा। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाल कर वहाँ पर सारे सोल को फ्यूज करके एक बहुत ही पावरफुल एक्सटेंडल लेवल के सोल को क्रिएट करने लगता है, जिसके साथ ही वो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर से मिली हुई उस जायंट एक्स को भी बाहर निकालता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर क्यांग फेंग पर अटैक करवा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यांग फेंग भी अपने सुजाकू ऑल का यूज करते हुए अटैक करने के लिए चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, इवन कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे वांग लिन जो 6 प्राइमरी सोर्स थी उनमें से 4 को यहाँ पे सीधा लू मई की तरफ छोड़ देता है और बाकियों को क्यांग फेंग की तरफ। यहाँ पे लू मई भाग रही होती है और ये 4 सोर्स उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे वांग लिन अपने स्वॉर्ड के स्लैश अटैक सीधा क्यांग फेंग की तरफ कर देता है, जिन्हें की यहाँ पे क्यांग फेंग रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी वो 2 प्राइमरी सोर्स आकर क्यांग फेंग को ब्लॉक करने लगती है, जिससे कि वो कुछ भी ना कर पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली क्यांग फेंग ने एक ग्रीन कलर के वुड को बाहर निकालता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कार्फ, जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 बड़े बड़े हाथ निकलकर यहाँ पर वांग लिन का एक छोटा सा स्टैचू टाइप का बना देते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन उससे देखते साथ ही रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि क्यांग फेंग उसे एक्सप्लोड कर देता है, जिससे यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा गैस टाइप का पर्सन बाहर आता है, जिसके अंदर से वांग लिन को बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन फील होता है। और यहाँ पर वो जो बंदा था ग्रीन कलर का गैस से बना हुआ, वो यहाँ पे वांग लिन के सर पे एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करने लगता है, जो देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली एक प्राइमरी सोल को ले आता है, जिससे वो अटैक उस सोल को लग जाता है और वो सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वांग लिन की जान बच जाती है, जिसे देखकर क्यांग फेंग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर 1 मिलियन सोल फ्लाई का यूज करते हुए सीलिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर क्यांग फेंग पूरी तरीके से सील हो जाता है और वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाता। उसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड अटैक और उस जायंट एक्स से पूरी तरीके से क्यांग फेंग पर अटैक कर देता है और जैसे ही ये अटैक उसके करीब आने लगता है तो यहाँ पर क्यांग फेंग कहने लगता है कि चेन यू, तुम्हारी और मेरे बीच में नफरत का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो भला तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो। जिस पर यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था, और फिर वो बताने लगता है कि मैंने रेड बटरफ्लाई से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक दिन जान से मार डालूंगा। जो सुनते साथ ही यहाँ पर क्यांग फेंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि अगर मेरे पास 1 बिलियन सोल फ्लैग होता ना तो मैं तुम्हें भी जान से मार देता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो एक्स का अटैक और वांग लिन के स्वॉर्ड का अटैक यहाँ पे क्यांग फेंग की तरफ बढ़ रहा था, क्यांग फेंग अपने सुजाकू फॉर्मेशन वाले उस अटैक को पीक तक यूज करने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकालता है जिसमें की जंग लगी हुई थी और फिर वो कहने लगता है कि ये मेरे पास आखिरी चीज है जो कि मेरे एंसेस्टर यानी कि इससे पहले के जो सुजाकू थे उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी, और अब क्योंकि सुजाकू फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है तो वांग लिन तुम यहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस तलवार की मदद से तुम्हें मार सकता हूँ। यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड थी इसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही थी, जिसे कि जब ज़ू क्यूज़ी और यिन क्यूज़ी फील करते हैं तो वो लोग भी 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं, जिसके बाद वांग लिन की अचानक से आंखें चमक उठती है जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को देखता है, क्योंकि इस तलवार पे सूखे हुए खून की कुछ बूंदे थी जो कि वांग लिन को एक फेमिलियर ऑरा फील करा रहा था और जो कि किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड की थी, यानी कि स्वॉर्ड पे जो ब्लड लगा था वो ट्रू एंशिएंट गॉड का ब्लड था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वांग लिन की तरफ ये स्वॉर्ड तेजी से बढ़ रहा था कि तभी जहाँ पे युन क्यूज़ी और ज़ू क्यूज़ी उस फॉग के अंदर फाइट कर रहे थे उसके अंदर से एक रेड कलर का बहुत बड़ा सा फिगर अपीयर होता है और यहाँ पर आधा साथी हुए यहाँ पे वांग लिन की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और एक आग के गोले के समान बहुत दूर जाके गिरता है, जिसके बाद वांग लिन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर जैसे ही उस रेड कलर के फिगर की तरफ देखता है तो कहने लगता है कि टाओ शिन, अच्छा तो ये तुम हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली टाओ शिन की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।